नमस्ते मित्रों, गुरुजनों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे साथ इंश्योरेंस टॉक विद केके में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं परिवार सुरक्षा कवच। इस पे हमने एक बंदा मिस्टर एक्स को लिया हुआ है जिनकी एज है 33 ईयर। अब इस बंदे का कहना था कि मैं 7,000-7,500 रुपया मंथली इन्वेस्ट करूंगा और इस इन्वेस्टमेंट में मेरे वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे पूरे परिवार की फाइनेंशियल कैपिंग भी और साथ में मेडिकल कवर भी हमें मिला रहे। तो हमने फ्रेंड्स आज इनके लिए एक कॉम्बो बनाया हुआ है। कॉम्बो को ध्यान से देखना है आपने, है ना। तो हमने हेड ऑफ द फैमिली से वो मिस्टर एक्स के लिए एक प्लान लिया हुआ है, उनकी वाइफ यानी कि स्पॉज के लिए एक प्लान लिया हुआ है और बच्चे को भी हमने एक प्लान दे दिया है। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है परिवार सुरक्षा कवच, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। बात करेंगे कि इसमें क्या मिलना है ना। तो जो इनके हेड ऑफ द फैमिली है मिस्टर एक्स, इसके केस में सर्वाइवल बेनिफिट हमने 13 लाख रुपए, हाँ जी 13 लाख रुपीज हमने रखे हुए हैं। इनके स्पॉज के केस में भी मैच्योरिटी 13 लाख की है और इनके बच्चे के केस में मैच्योरिटी 12,15,000 रुपये की है। मित्रों, गुरुजनों, माताओं और बहनों, जैसा कि आप सबों को पहले से पता है कि बच्चे के केस में जो इंश्योरेंस है वो स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ 6 ईयर्स या प्रीमियम पे करने के एटलीस्ट 2 साल के बाद। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इस बच्चे की ईयर जो है वो 0 साल है, कि 0 साल का बंदा है, वो जो बच्चा है वो 0 साल का है, तो उसका रिस्क कवर कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 साल के बाद से। अब इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस जो वो प्रीमियम पे करेगा अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए या खुद के लिए, उसमें प्रीमियम में टैक्स रिबेट मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। सेक्शन 80C के तहत उसे टैक्स में रिबेट मिलेगी। क्या जो मैच्योरिटी होगा वो टैक्स फ्री होगा? हाँ जी 100% टैक्स फ्री होगा। सेक्शन 10(10)D के तहत उन्हें जो भी मैच्योरिटी मिलेगी इंश्योरेंस के तहत वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगी। नेक्स्ट सवाल है कि क्या हम इस पॉलिसी के रिगार्डिंग लोन ले सकते हैं? जी हाँ, 2 साल या उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। इन सारे ही कम्बो में आपके लिए लोन अवेलेबल रहेगा। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ था कि लोन डिपेंड करेगा कि आपका सरेंडर वैल्यू क्या है, सरेंडर वैल्यू फैक्टर क्या है। हमने इसमें 5 लाख का मेडिकल कैप बना हुआ है। मेडिकल कैप का मतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें डाला हुआ है। इसमें पूरे 100% रिस्टोर रहता है। इसका मतलब है कि अगर विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपके 5 लाख रुपए सिर्फ आप में या आपकी वाइफ में या आपके बच्चे के एडमिट होने के कारण 5 लाख की लिमिट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, टोटली खत्म हो जाती है, तो ये प्रोविजन रखा गया है कि 5 लाख का और रिस्टोर हो जाएगा। अब इस मेडिकल बीमा में गुरुजनों, सज्जनों और मेरे सहकर्मियों क्या क्या बेनिफिट है कि 500 रुपया पर डे का कैश बेनिफिट अवेलेबल है। मतलब है कि अगर मेरे परिवार से मैं, मेरी बीवी या मेरे बच्चे एडमिट होते हैं 1 दिन से ज़्यादा, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा, तो हर दिन स्टे के लिए 500 रुपये पर डे आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? रीइंबर्समेंट हो जाएगा। मान के चलें कि हमारे परिवार से कोई एक बंदा 8 दिन एडमिट रहा, तो 1 दिन का काट के 7 दिन का कितना मिल जाएगा? 3,500। हाँ जी, और ये रीइंबर्स हो जाता है। और मैक्सिमम पूरे साल में 120 दिन का HCB हम ले सकते हैं। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 365 दिन में से 120 दिन का हम ले सकते हैं जब जब हम एडमिट होते हैं। और एक दिन में मैक्सिमम वन टाइम में मैक्सिमम 7 डेज का आपको मिलना है। अब पहला सवाल इसमें उठता है कि क्या इसमें पीडी कवर होता है? हाँ जी होता है। 36 महीने के बाद। पीडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कि अगर उसके फैमिली में से उस बंदे को या उसके बच्चे को कोई बीमारी हो तो उसका कवर कब होगा? 36 महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैटरनिटी कवर अवेलेबल है? हाँ जी 24 महीने के बाद मैटरनिटी कवर अवेलेबल है। जैसा कि इस केस में हमने लिया हुआ है कि उस बंदे का एक बच्चा है, सपोज कि वो फ्यूचर में एक और प्लान कर रहा है, तो 2 साल के बाद 24 महीने के बाद मैटरनिटी कवर इसमें अवेलेबल रहेगी। क्या इसमें नो क्लेम बोनस अवेलेबल है? हाँ जी 100% नो क्लेम बोनस अवेलेबल रहेगा। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने एक भी कोई क्लेम नहीं लिया हुआ हो, तो अगर जो मेरी 5 लाख की इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को 10 लाख का उसमें मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा उतने ही पैसे में। एम्बुलेंस चार्जेज हाँ जी 2,000 रुपये पर ईयर ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप हाँ जी हर फ्री ईयर के लिए 2,000 का हेल्थ चेकअप आप ले सकते हैं। क्या इसमें मॉडर्न डे ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है। डे केयर प्रोसीजर अवेलेबल है। हाँ जी लगभग 424 तरह के डिजीज हैं जो डे केयर के अंदर आते हैं, जो कि इसमें कवर्ड है। क्या डोमिसलरी ट्रीटमेंट बेनिफिट अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है। इसका मतलब होता है
कि या तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, उसके कारण पेशेंट की देखरेख घर पे हो रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, तो जी वो अवेलेबल रहेगी। या पेशेंट इस हालात में नहीं है कि हम उसे हॉस्पिटल ले जा पाए, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बेनिफिट अवेलेबल है। लेकिन इसमें सज्जनों, गुरुजनों, माताओं और बहनों एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि पहले 3 दिन के लिए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बेनिफिट में पेएबल अमाउंट 0 होता है। 3 दिन के बाद जितने दिन भी आप का ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो एक्चुअल आपको मिल जाएगा। अब हम इंश्योरेंस सेगमेंट में बात करेंगे कि मान लीजिए वो बंदा एक्स है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ का मतलब है कि कभी भी, जैसे हमने इनको 25-25 साल के बीमा दिए हुए हैं, और जो मेन बंदा है, जो प्रपोजर है, अगर उसका डेथ हो जाएगा तो क्या होगा मित्रों, गुरुजनों और बंधुजनों, जो मेन बंदा है, जो अर्निंग हैंड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसमें जो टोटल प्रीमियम बनता है वो 84,000 पर एनम बनता है, यानी कि 84,000 या 7,000 मंथली। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उनकी प्रीमियम बंद हो जाएगी, मतलब उनके बच्चे को या उनकी बीबी को प्रीमियम पे करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि 10,000 पर एनम उनके बच्चे या उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। और क्या क्या मिलने हैं मैच्योरिटी पे, 13 लाख रुपए मैच्योरिटी उस बंदे एक्स की है, उनके वाइफ की 13 लाख की है, और 12,15,000 रुपए उनके बच्चे का मैच्योरिटी है, यानी कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 38,15,000। और 5 लाख का रिस्क कवर उनके वाइफ का होल लाइफ, मतलब पूरी जन्म भर उनके वाइफ का होल लाइफ कवर रहेगा, वो भी फ्री में। अब हम ये सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर उस बंदे की डेथ नहीं होती है तो जी प्रीमियम वो पे करते रहेंगे अपना 84,000 रुपया सालाना या 7,000 रुपया मंथली, और 25 साल के बाद 13 लाख रुपये उस बंदे के नाम का, 13 लाख रुपये उसके वाइफ के नाम का, और 12,15,000 रुपये उसके बच्चे के नाम का मिल जाना है, यानी कि टोटल 38,15,000 रुपये उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, सज्जनों और गुरुजनों, ध्यान देने की बात है कि बच्चे की जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, एक बार बच्चे की जब 18 साल की उम्र हो जाती है तो वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, पैसे जाएंगे जिस बच्चे के लिए आपने लिया है उनके अकाउंट में, ठीक है। अगर जो आपको इन बिटवीन लोन की जरूरत होती है तो लोन अवेलेबल रहेगा, आप LIC के काउंटर पे जाके लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉलिसी बॉन्ड, आपका कैंसल चेक, ID और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको LIC के काउंटर पे सबमिट करना होगा। एक बार आपका बैंक अकाउंट NEFT रजिस्टर्ड होने के बाद 12 से 15 दिन के अंदर अंदर जो भी एलिजिबल लोन अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सज्जनों, मित्रों, गुरुजनों और मेरे सहपाठियों, सहकर्मियों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए लाभदायी हो, फ्रूटफुल हो और यूजफुल हो। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने चारों ओर स्वच्छता बनाए रहें और अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर एक नए सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक और कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण। बाप रे।